हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो 2024-25 का मॉडल उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया हुआ है उसे उसके बारे में देखने जाएंगे। इससे पहले हमने हिंदी इंग्लिश के जो मॉडल पेपर हैं वो शॉर्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए थे, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था घर पे, तो इस वजह से। और अब आपको डिटेल में मैं ये पेपर दिखा रहा हूँ। जल्द ही इसकी क्या होती है, आपको आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट कर देना अगर आप लोगों को इसकी आंसर शीट चाहिए तो। और चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो सामने आपका पेपर दिया और कई बच्चों के क्वेश्चन ये थे हमारे शॉर्ट्स में कि ये पेपर क्या है, पेपर ऐसा आएगा या इससे रिलेटेड क्या है करके काफ़ी मन में क्वेश्चन थे। जितने भी आपके क्वेश्चन है मैंने पढ़ लिए हैं कि कैसा है ये पेपर। क्या है, ये मॉडल पेपर है आपका। सबसे पहले ये देख लीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर है और इसका बेनिफिट क्या है ये, चलो ऐसा करता हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा शुरुआत से। तो लास्ट में आपको जिन बच्चों के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, समझा दूंगा आपको डिटेल में कि क्या आपको कैसे करना है। तो आप पहले पेपर देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ठीक है, तो 2024-25 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या किया गया, पेपर जारी कर दिया। कोड आपका रहेगा, विज्ञान विषय है, कोड रहेगा आपका 033। ठीक है, ये आपका विषय का कोड है, विषय कोड ही आपका। ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर का रहता है टोटल, जिसमें से आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए। लगभग आपको 27 नंबर का आपको पेपर रिटर्न में करना होता है पास होने के लिए। ठीक है, बाकी नीचे निर्देश दिए हैं, कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक से सात एक जो प्रश्न एक है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका 2 और 9 तक के निश्चित प्रश्न है। ठीक है, एक वन लाइनर होंगे। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें क्या होंगे 7-8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या एमसीक्यू होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक के प्रश्न 1 अंक के हैं। ठीक है, उसके बाद 10 से 15 तक 2 अंकों का रहेगा और 16 से 23 के 3 अंकों का रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 से लेकर 30 तक 4 अंकों का रहेगा। मैक्सिमम आपको 4 अंकों के मिलेंगे, 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ आगे और कुछ दिया है इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस प्रकार से आपका नीचे। ठीक है, पेपर का कोई एक ही सिंपल एक ही पेपर आएगा, कोई दो पेपर नहीं मिलने वाले कि अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल एक ही पेपर आने वाला है आपका। ठीक है, ये जो लिखा है नंबर 5 में। ठीक है, समग्र का कोई विकल्प नहीं रहेगा, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, पेपर एक ही रहेगा, लेकिन क्या है ऑप्शन, उसमें कई क्वेश्चन में क्या आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको दोनों में से एक करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका डिटेल है। इसके बाद देखिए शुरुआत हो चुकी है क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, आपके एमसीक्यूज है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। तो इसमें 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपके 8 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, क से लेकर आगे जौ या तक होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इनको। तो क्या है, त्रिसह संयोजक आबंध इनमें पाया जाता है। ठीक है, त्रिसह संयोजक आबंध इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन पहला है। अभी आंसर शीट में आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ इनके, जिन बच्चों को आंसर्स आते हैं वो एक बार ट्राई कर लीजिए इसको। ठीक है, और आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जल्द ही पहले एक बार पेपर अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपके अगर कमेंट रहते हैं और अगर आप लाइक कर देते हैं वीडियो को अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो पे 10 से 15 लाइक आ जाते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कमेंट मतलब आपको क्या कहते हैं इसकी आंसर शीट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हमें पता लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल हो रही है वीडियो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तीसरा संयोजक आबंध क्या पाए जाते हैं, प्रश्न पढ़ लीजिए। अब मैं आगे प्रश्न नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जल्दी मैं इसकी जब आंसर शीट सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में आपको मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो अभी सिर्फ आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए, स्क्रीन पे आते जाएंगे, आप क्वेश्चन को समझते रहिए। ठीक है, आयरन के गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में आयरन की परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त धातु है। ठीक है, तो आयरन के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है ये बताना है। ठीक हो गया, आगे देखिए। वह जीव जिसमें जनन काय में कोई उभार विकसित नहीं होगा, पढ़ लीजिए आप आराम से, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर गौ, क्वेश्चन नंबर घ है आपका, किसी कोशिका कोशिका द्रव्य से इस जो क्वेश्चन आपके किससे, जीव विज्ञान से है, बायोलॉजी से कहेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन घ फिर अणु है, ये आपका भौतिक विज्ञान से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप प्रश्न को, आराम से वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को देख सकते हो, इसका उत्तर टिक लगा सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, आपको एक बार पेपर क्वेश्चन करेंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो हमारी सीरीज चली रही है आपको डिटेल में सारे चैप्टर समझाने की विज्ञान के।
आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। साथ ही जल्द ही हमारे चैनल पे आपको टॉप 30 क्वेश्चंस की एक वीडियो ऑलरेडी मिलने वाली है जल्द ही, इसी नेक्स्ट वीक में, जहाँ तक है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा उसको हम अपलोड कर देंगे आपके चैनल पर, ठीक है। और साथ ही इन क्वेश्चंस के भी हम आपको सभी के आंसर बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे, बस आपका कमेंट और आपका प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को देख लिया होगा, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ये है, मानव नृत्य के जिस भाग पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब बना होता है वह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और ये जो बोर्ड का पेपर है इसमें से कई क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, जो आने वाला आगामी बोर्ड है सैंपल पेपर से कई क्वेश्चन आपके लगभग आते हैं। 20-30% आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने को। 20-30% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर है, लेकिन सिमिलरिटी बहुत होती है, ठीक है। और आगे बताऊंगा आप कैसे करके अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये सभी आपके एक नंबर, अब यहाँ से आपके यहाँ तक तो आपके जौ तक, जो जौ है क्वेश्चन नंबर जौ है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जौ तक आपके एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, आप बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन 9 नंबर तक 1 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपने करना है, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव होता है, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के हमने वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डिटेल अपलोड करा दी है, तो आप अगर नहीं देखी वीडियो तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगे। आप पूरी डिटेल में हमने एक एक टॉपिक को समझा रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और जल्दी क्या होगा, इसकी सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, तो आप जानते हैं कौन सी धातु संचारित नहीं होती है, ठीक है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। आगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। नेत्र की सामान्य क्षमता क्या है, से क्या अभिप्राय है। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं, ठीक है। ये आपको कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। विद्युत धारा पर पोषी स्तर क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय होने वाली घटनाओं की उचित क्रम में सूची बनाइए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता है, उसके बारे में बनाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने यहाँ पे बनानी है एथेनोइक अम्ल की और हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S की, ठीक है। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे, और दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने बताना है। उसके बाद सजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी, ठीक है। समजातीय श्रेणी क्या होती है। उसके बाद एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का स्वच्छ नाम, ये आपका जीव विज्ञान से है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के वजह से काला क्यों दिखाई देता है, ये भी आपका ये क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के चालू हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया था, 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है। ये आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में भी आ रखे हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड परीक्षा से भी उठाए गए हुए हैं, ठीक है। पदार्थ एक्स का नाम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। ऊपर कॉस में लिखिए प्रश्न एक्स की जल के साथ अभिक्रिया करनी है, ठीक है। तो जो भी आपको बता दो उसकी जल के साथ अभिक्रिया करनी है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है आपने। उसके बाद देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों, ठीक है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, उसका रीजन लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। भर्जन तथा निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, ठीक है। भर्जन और निस्तापन लिखना है आपने। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है, क्यों रखा जाता है बताना है आपका। उसके बाद पुष्प के अनुदैर्घ्य कार्ड का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है आपने, तो ये आपको नहीं है। पराग पुष्प, वर्तिकाग, अंडाशय, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अथवा में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में अथवा में आ गया, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का या तो पुष्प के अनुदैर्घ्य कार्ड का बनाएंगे, या मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है आपने, ठीक है। और उसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कर किसको दिखाना है, श्वास नली, कुपिका और फुसफुस, ठीक है। तो ये आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद पादप हार्मोन्स क्या है, ठीक है। इसके बारे में अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताना है, एक दूसरे किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में 2 हैं, देखो 3-3 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2-2 क्वेश्चन में बदल दिया क्वेश्चन को, ठीक है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद कोई बल्ब 220 वाट के जनित संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, ठीक है। ये आपने कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए
दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करनी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए इनको हमने अपलोड कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसका क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 नंबर में ये आपका, एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा है उस यहाँ पर पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, यह किस प्रकार का दोष है। ठीक है, तो ये लेंस से संबंधित वो है, लेंस और दर्पण जो है आपका। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से संबंधित। तो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है। ठीक है, इसके उत्पन्न होने का कारण लिखिए, तो रेखीय आरेख द्वारा समझाइए कि इसका निराकरण कैसे किया जाएगा। तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, रेखीय आरेख बनाना हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, पारितंत्र क्या है और पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, ये आपको बतानी है। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओजोन क्या है तथा यह किस पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, ओजोन क्या है, तो ओजोन के बारे में बताना है आपको क्वेश्चन। अथवा में है ये, दो अजैव न्यूनीकरण पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, दो अजैव न्यूनीकरण पदार्थों के नाम बताने हैं आपको, यहाँ पे 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपका, वो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखी है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप जानते हैं जब क्या होता है, अम्ल क्षारक के बीच में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर रखा है, आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप आराम से डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, इसकी भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है, और जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं। ठीक है, उसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए, बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। ठीक हो गया, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास 2 विलयन ए और बी हैं, विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन बी का पीएच मान 8 है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होगी, इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, तो आपको ये डिटेल में हमने करा रखा। आप वीडियो अगर चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है, आपको नहीं आया है अभी तक या नहीं आता है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो पूरी वीडियो हमने चैप्टर 2 की बना के रखी है, कैसे अम्लों की सांद्रता के बारे में, अम्ल और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बारे में चैप्टर है, पूरी डिटेल हमने अम्ल और क्षारक और लवण चैप्टर हमने करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। भैया लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके आप जानते हैं, उनके लिखने 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, तो मेंडल के प्रयोग के बारे में बताना है। निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन से निषेचन में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक हो गया, निषेचन क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपका। गर्भ निरोधन की कोई 2 विधियां बताइए, ये भी 2 नंबर का आपका क्वेश्चन। उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अच्छी तरह से लेबल किया गया चित्र बनाइए। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अच्छी तरह से लेबल किया गया चित्र बनाइए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन, मूत्र की संरचना क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति के दोनों गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो कैसे जीवित रह सकता है, इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया हमें, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब से लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा इसके द्वारा बिंब का लेंस से 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा रखे हैं फिजिक्स के कक्षा 10 के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है। ठीक है, इसको कर लेना आपने। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी, फॉर्मुला लगा के आप निकाल सकते हैं, इसकी भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसका भी डिटेल वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 किलोवाट शक्ति अनुमानतक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वाट नहीं वोल्ट में प्रचालित किया जाता है,
जिसका विद्युत धारा अनुमानतक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बारे में बताना आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होती है, गुण क्या है उनकी, क्या करनी है, अपने सूची बनानी है। ठीक है, तो ये आपका साइंस का पेपर कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, मॉडल पेपर। तो आप इसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपने कितने क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इजीली। ठीक है, अगर किसी प्रकार कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, जल्दी आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब वो करता हूँ, जिन बच्चों ने मुझे कमेंट करें कि क्या है इस पेपर से, क्या इस पेपर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको एक तो पेपर का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी पहली बार अपने बोर्ड कक्षाओं में, कक्षा 10 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं, उनको क्या होगा, इस मॉडल पेपर के थ्रू आपके जो आगामी पेपर है, जो आपका 2025 मार्च में आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसा फिर पेपर आएगा। सेम फॉर्मेट रहता है, क्वेश्चन मार्क्स भी ऐसे ही रहते हैं कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक के नंबर आपको ऐसे रहेगा। ठीक है, पूरी डिटेल मिल जाती है आपको, पेपर की ब्रीफ मिल जाता है कि हाँ भाई इस प्रकार का पेपर आएगा। सबसे पहला काम तो आपको ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जो मॉडल पेपर है उसमें से 30 से लेकर 50% तक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 50% तक का आपको यहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आपका जो मॉडल पेपर है उसको आप अच्छे से सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक है, दो चीज़ हो गई आपकी, तो ये दो चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले पेपर का फॉर्मेट समझ में आ जाता है। ठीक है, और आपका एक होता है अपना सेल्फ, वो भी होता है, टेस्ट भी ले सकते हैं आपकी, हमें कितना आता है करके। इसको करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें और कितनी आगे मेहनत करने की आवश्यकता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण वो है। तो इसको आप सभी बच्चे जितने भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। दूसरा, इस पेपर को कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने का जो भी स्कोर आपका आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चाहे आप मुझे कमेंट कर दिए, अगर कमेंट करने में आपको कोई संकोच है, किसी प्रकार का वो लग रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, अपना नाम और अपने मार्क्स जो आए इस पेपर में। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने उसकी ज़रूरत है और आपको मेहनत कैसे करनी है, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली भी गाइड कर सकूँ। ठीक है, ताकि आपका सीधे से आपका स्कोर अच्छा हो सके आगामी बोर्ड परीक्षाओं में। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और एक बार फिर से कहूँगा कि प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ताकि आपके जो आने वाले बोर्ड हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।